Good evening, sir. Good evening, sir. मामू जी, करण मामू जी। Hello everyone. Hi everyone. Am I audible? Yeah. क्या आप लोग मुझे सुन सकते हो? तो मुझे कुछ साइन लैंग्वेज तो दिखाओ. यस और नो. ओके, ग्रेट. आज तो साइन लैंग्वेज दिखाने का डे नहीं है. आज तो डे है सम म्यूजिकल नोट्स रेस करने का. हम्म. ओके. लेट मी क्लोज दिस स्क्रीन. Okay, so in today's session, we have a special guest
who is second time visiting our Vivek Shala camp, and we are so grateful and so blessed that he is associated with IQF for so long. And to one of the summer camp that was organized for children all the way from Hyderabad, and that time he was in class 11th or 12th. I think he will tell us more about that time. But now he is pursuing his higher studies, and along with it, he is doing so good in music. So his name is Advait Roy, और आज वो हमारे साथ होंगे हमारे म्यूजिकल इंटरेक्शन सेशन में। आप लोगों के साथ बातें करेंगे, आप लोगों को अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे, आप लोगों को म्यूजिक के बारे में बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि म्यूजिक हमारी लाइफ में क्या रोल प्ले करता है, और आप लोगों के लिए वो कुछ सॉन्ग्स भी प्रेजेंट करेंगे। तो इट इज़ अ डे ऑफ लर्निंग, प्लस few kids will get an opportunity to perform in front of him, और वो आप लोगों की परफॉर्मेंस को देख के बताएंगे कि आप लोगों ने कैसा परफॉर्म किया। और अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन होगा, उनसे कुछ भी आपको जानना होगा, तो आप उनसे पूछ सकते हो। उनकी लाइफ एक एग्जाम्पल है 360 डिग्री होलिस्टिक एजुकेशन का। हमारे कैंप में हम बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। हमने अपने कैंप की शुरुआत करी थी जब हमने साइंस एक्सपेरिमेंट किया था। उससे पहले हमने क्राफ्ट एक्टिविटीज़ करी थी। मॉर्निंग में हमने योगा, मेडिटेशन, एंड स्वामी विवेकानंद के लाइफ और उनकी टीचिंग्स को हमने ऑडियो विजुअल के फॉर्म पे देखा और उसको आपस में डिस्कस किया। उससे अपने जीवन में हम क्या सीख सकते हैं, ये हम लोगों ने जाना। और उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का सेशन है म्यूजिक पे। और म्यूजिक, हम सबकी लाइफ में म्यूजिक का कुछ ना कुछ रोल है। हम सब म्यूजिक से जुड़े हुए हैं। कुछ बच्चों को गाना बहुत पसंद है, कुछ बच्चों को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना पसंद है, कुछ बच्चे बाथरूम में चुपचाप गाते हैं, कुछ बच्चे दूसरों के सामने नहीं गाते लेकिन मन ही मन में गाते हैं। तो म्यूजिक के साथ तो हम कनेक्टेड हैं आसपास। हमारा रिदम और जो एवरीडे जो हमारी लाइफ है उसमें रिदमिक नोट चलते रहते हैं। हमारी हार्ट बीट डब 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 करके चलती रहती है, हमारी ब्रीदिंग इन एंड आउट करके चलती रहती है। तो म्यूजिक में जो रिदम है वो हमारी लाइफ में एकदम हम उससे कनेक्टेड हैं, कहीं भी हम उससे अछूते नहीं हैं। तो आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होगा। आई होप यू विल एंजॉय द सेशन। आई विल इंट्रोड्यूस यू to him, and then we shall begin the session with a beautiful Shabad by one of the students. So let me just share something about Advait, and then we shall begin this session formally. Okay, so Advait, as I said, he is a Hindustani classical vocalist who also plays the harmonium. He has been receiving training in Hindustani classical music under Guru Srinivas Joshi ji for over 12 years. He has also received guidance from Vidushi Manjusha Patil ji and Chinmay Nath Bindu Gurukul Pune. As a part of Guru Ki Sangat scholarship provided by Spik Meccan, he is also receiving training in Drupad under Padma Shri Wasifuddin Dagar Sahib. Advait has won several awards in school and college level competitions and has been invited for live performances. He is an artist of Yuva Vani program of All India Radio since 2018. He was selected as a fellow of Indian Raga, a US-based arts education startup in 2018, and a returning fellow in 2019, and has featured in several video productions of Indian Raga. If you would like to visit YouTube and search Indian Raga, you will get Advait sir's videos where he is singing. Besides classical bandishes, he enjoys singing other semi-classical genres such as thumris, bhajans, ghazal, and abhangs. I think he's
थर्ड ईयर बीटेक बायोटेक स्टूडेंट्स, आई डोंट नो, लास्ट ईयर सेकेंड ईयर थे तो अभी थर्ड ईयर है, फ्रॉम CBIT हैदराबाद. सो दिस इज ऑल अबाउट हिम. आई थिंक एक पेज पे अद्वैत के बारे में बोलना बहुत मुश्किल होगा. जब वो हमारे सामने आएंगे तो आपको पता चलेगा कि वो कितने अमेजिंग आर्टिस्ट हैं और कितने टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं. सो आई जस्ट क्लोज हिज स्क्रीन एंड इनवाइट हिम. आई विल गिव हिम अ स्पॉटलाइट. और सभी बच्चे क्लैप करके उनका स्वागत करेंगे, ठीक है? Advait, you can unmute yourself. हेलो, आवाज आ रही है? Yes, we can see you. सब लोग कैसे हो? गुड. सब लोग बहुत अच्छे हैं और सब लोग म्यूट में हैं. That's fine, so that's fine. Okay. So this is my second time on this platform. से पहले एक्चुअली ना हुआ क्या था, ये पूरा हफ्ता मेरे एग्जाम्स चल रहे थे. सो आई वॉजंट श्योर मैं आ पाऊंगा या नहीं. पर देन पंकज भैया ने एक दिन सडनली कॉल किया और बोला ऐसा हमारा कैंप चलने वाला है और ये कैंप में वी वांट यू टू परफॉर्म. तब भी मुझे नहीं पता था विल आई बी एबल टू परफॉर्म और नो. क्योंकि तुम लोग तो जानते हो ना, तुम लोग भी 5th क्लास में भी क्या एग्जाम लगते हैं यार, सब लोग. नोबडी लाइक्स एग्जाम्स, है ना? मैं भी वही कैटेगरी में हूँ, मुझे भी एग्जाम नहीं पसंद है. तो तब लगा यार एग्जाम्स चल रहे हैं, अब उसमें इसे एक और परफॉर्मेंस करना, तो आई डिडंट वांट टू डू इट बिफोर. फिर भैया ने दोबारा कॉल किया और बोला करो ना प्लीज. तो मैंने सोचा ठीक है, इट्स अ चैलेंज एंड आई विल टेक इट अप. क्योंकि स्वामी जी के लाइफ, क्योंकि स्वामी जी लाइफ इटसेल्फ वाज लाइक दैट. यू विल नेवर नो कब कौन सा चैलेंज आने वाला है. तो मैंने बोला ठीक है, कर लेता हूँ. और हर चीज में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है. सो आई थॉट ठीक है, इट विल बी अ गुड सेशन सारे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करके. तो मैंने भैया को हाँ बोल दिया. अब भैया को हाँ बोलने के बाद मैंने ये नहीं सोचा कि क्या क्या परफॉर्म करना है. तो फिर भैया ने मुझे बोला ठीक है, देयर आर स्टूडेंट्स फ्रॉम 4th क्लास टिल 8th क्लास एंड दे आर कमिंग फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया. तो क्योंकि ऑल ओवर इंडिया से आ रहे हैं, मैं सोचा ठीक है, आई विल ट्राई एंड प्रेजेंट दोज थिंग्स दैट आर कॉमन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. अब आप लोग जानते हो ना कि इंडिया में सबसे पहले जब भी हम कोई चीज स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम गणेश जी को याद करते हैं. यू नो, ही इज कॉल्ड विघ्नहर्ता. ही विल एंश्योर दैट नो मैटर व्हाट यू डू, सारी चीज एकदम आराम से चले विदाउट एनी प्रॉब्लम्स इन द वे. सो मैं शुरू एक गणेश वंदना से ही करता हूँ. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन. शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन. गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन. मोदक प्रिय मुद मंगलदाता, मोदक प्रिय मुद मंगलदाता. विद्यावारिधि बुद्धि प्रदाता, विद्यावारिधि
बुद्धि प्रदाता गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन सिद्धि सदन गज वदन विनायक वदन गज वदन विनायक सिद्धि सदन गज वदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सबलायक कृपा सिंधु सुंदर सबलायक गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन मांगत तुलसीदास कर जोरे मांगत तुलसीदास कर जोरे मांगत तुलसीदास कर जोरे बस हो राम सिया मानस मोरे बस हो राम सिया मानस मोरे गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी नंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन This was one of the first bhajans I learned. जनरली बोलते हैं ना शुरुआत गणेश जी को याद करके करना चाहिए तो इसलिए मेरे गुरुजी ने सबसे पहले मुझे यही सिखाया था वंडरफुल। और जब आप म्यूजिक जब आप प्ले कर रहे थे तो आई कुड सी द एक्सप्रेशंस ऑफ चिल्ड्रन लॉट ऑफ देम वर गोइंग अलोंग विद द फ्लो दैट वाज समथिंग क्वाइट ब्यूटीफुल इजंट इट कितना कितना प्यारा वॉइस था ना है ना सब ऐसे झूम रहे थे ओके सो जैसा कि हमारा जो सेशन है वो कुछ इस तरीके से है that there are few children who are from different parts. So we have given them certain time duration that you will come, while the session goes in between, they will come and they will perform for all of us. And it's an opportunity for all of us to see a different kind of talent coming from different places. There are a couple of children coming from Assam, and then there are two girls. They are from northern part of India. They are basically from Delhi. So there are 4 children who will perform. So we have divided them, in a sequence. So first, we will begin with one girl who has prepared a beautiful Guruban. So she will be the one who will perform for us. Then we can have a Q&A. They can ask any questions, or you can tell them how did you start your journey and what all things that they can bring in their musical journey and how they can take it to the next level. So that's how we have planned to make it informal, not very formal kind of thing. तो बच्चों जैसे कि हम लोगों ने अपने ग्रुप पे आप लोगों को लिखा था कि we wanted kids who can play, who can sing certain instruments and all. तो आप लोगों ने कुछ बच्चों ने बताया और हम लोगों ने उनसे वीडियोस मांगी और उनकी रिकॉर्डिंग्स आई तो उसके बेसिस पे कुछ बच्चे आज परफॉर्म करेंगे तो आई विल स्टार्ट विद आवर फर्स्ट पार्टिसिपेंट शी इज फ्रॉम भारती पब्लिक स्कूल शी इज इन क्लास 5
Her name is Surveen Kaur, and she is prepared. I will give her spotlight for everyone, and she will perform Gurubani. All of you, please enjoy. Good evening, everyone. My name is Surveen Kaur. I am from class 6 from Bharti Public School, Delhi. I am going to present the Shabad. Surveen, just a second. Voice is not coming better. Your voice is not coming properly. Maybe you are too far from your camera. That's why. Yeah. Yeah. Now go ahead. Just speak first. सुरवीन सुरवीन आवाज आ रही है मेरी? Surveen, your आपको voice is Zoom- coming. आपको जूम में ऊपर एक ऑप्शंस मोड, उसको बंद कर दो. Wait, Surveen, wait. Just wait. Yeah. Yes, sir. आपको ऊपर म्यूजिशियंस मोड बोल के एक ऑप्शन दिखाई देगा, ओरिजिनल साउंड फॉर म्यूजिशियंस, स्क्रीन के ऊपर. उसको ऑफ में रखो. सर कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है यहाँ पर. स्क्रीन के ऊपर जहां रिकॉर्डिंग का साइन है ना, जहाँ रिकॉर्ड का साइन है जी, उसके बाजू ओरिजिनल साउंड फॉर म्यूजिशियंस बोल के रहेगा. कैमरा चल. उसको ऑफ में रखिए, तो वो साउंड अच्छा कैच करेगा आपका. सर साउंड आ रही है. अब आ रही है. हाँ आप करो. स्टार्ट. A musician can only know all these technical. चलो बट कोई नहीं, शुरू करो. साउंड नहीं आ रही. No, Surveen, still it is not coming. साउंड प्रॉब्लम आ रही है. Surveen, did you check that setting which sir is mentioning? सुरवीन, आप हारमोनियम के बिना गाओगे क्या? नहीं समझ नहीं. ऐसे ही बिना हारमोनियम पे गाओगे? बिना हारमोनियम पे शब्द स्टार्ट करना है. गाऊंगा. बिना हारमोनियम पे कौन सा कोई और शब्द स्टार्ट करना है. कोई और शब्द. Okay, wait. Surveen, do you want me to play your video that I have already received from the same performance? I can do that.
Your Yes, sir. music, they can hear your music, and then after that you can do the conversation. Fine. Yes, sir. Yes, sir. Okay, sir. Yes, sir. वो भी चलेगा। हाँ, वो बेटर है। Okay. Very nice. Clap everyone. बहुत अच्छा था सुरवीन, बहुत अच्छा था। आपने एक्चुअली मुझे इंस्पायर कर दिया, मुझे अब शब्द सुनाना पड़ेगा एक। Thank you, sir. Thank you, sir. मित्र प्यारे नो हाल मुरीदां दा कहना, मित्र प्यारे नो हाल मुरीदां दा कहना, मित्र प्यारे नो तुझ बिन रोग
राजा याद आयो डण खुद बिन रोग राजा याद आयो डण नाग निवासा दिरणा मित्र प्यारे नो हाल मुरीदां दा कहना मित्र प्यारे नो। बहुत बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। आपका आवाज बहुत अच्छा है, बहुत क्लियर और स्पष्ट आवाज है आपका उस उम्र के लिए, क्योंकि मैं जब आपकी उम्र का था उतना क्लियर नहीं था मेरा आवाज, मैं भी डर डर के गाता था। एकदम अच्छा खुला बुलंद आवाज है, इसे निडर होके गाओ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सुरवीन। या सर, अगर एक दिन में हमें कितने घंटे म्यूजिक की प्रैक्टिस करनी चाहिए? कितने घंटे करते हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आप जब रियाज करते हो क्या चीज का प्रैक्टिस कर रहे हो और कितने ऑनेस्टी के साथ करते हो वो इंपॉर्टेंट है। मैं 1 घंटा भी करता हूँ, 2 घंटा भी करता हूँ, 3 घंटा भी करता हूँ। जब फ्री हूं तो बैठ जाता हूँ रियाज करने, जब टाइम नहीं है 1 घंटा करता हूँ। लेकिन जो टाइम में आप रियाज कर रहे हो ना, क्योंकि देखो रियाज और परफॉर्मेंस दो अलग चीजें हैं, वो हमेशा याद रखो। रियाज जब कर रहे हो, जो चीज नहीं आता है वो चीज को अच्छा करने के लिए रियाज करते हो, लेकिन परफॉर्मेंस में सिर्फ वही चीज करते हो जो आपको आता है। वो मेन डिफरेंस है। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जो नहीं आता है उसको अच्छा करने के लिए गाओ, लेकिन जब परफॉर्म कर रहे हो जो आता है सिर्फ वही गाओ। सो जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, कितना टाइम रियाज करते हो इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, क्योंकि सम डेज आपको टाइम मिल सकता है, कुछ दिन नहीं मिल सकता है। लेकिन जब भी रियाज करने बैठोगे ना, ऑनेस्टली उसको पूरा अपना अटेंशन देके पूरे कंसंट्रेशन के साथ करो तो अच्छा होगा। ओके सर, थैंक यू। वाह, थैंक यू सुरवीन, बहुत अच्छा था। इट वाज लवली। एंड अद्वैत सर ने आपको जो जो एडवाइस दी है आप उसको अपनी म्यूजिक जर्नी में इम्प्लीमेंट करना, एंड यू हैव अ ग्रेट फ्यूचर। कीप इट अप। अभी तो आप क्लास 6 में ही हो, तो अभी आने वाले टाइम पे आप कितना म्यूजिक वो करेंगे। तो ओके, सो मुझे बहुत सारे बच्चे पर्सनल मैसेज भी भेज रहे हैं कि कैन आई सिंग, कैन आई सिंग। तो अभी देखो हमारे पास वी जस्ट हैव लिमिटेड टाइम, सो टुडे इज एन अपॉर्चुनिटी टू लिसन। एक्चुअली ये मौका हम कैसे छोड़ सकते हैं कि अद्वैत सर सामने हैं और हम उन्हें सुने ना। तो अभी आज हम उनको सुनेंगे और उनको सुन के हम जानेंगे कि कैसे उन्होंने भी आपकी तरह म्यूजिक शुरू किया जब वो बच्चे थे। आई रिमेम्बर वन, आई थिंक वन story from his life where he was playing uh, playing with a box, a shoe box basically. शू बॉक्स को हारमोनियम की तरह प्ले करने का एक वीडियो था, एंड ही वाज सो स्मॉल, एकदम पता नहीं कितने साल के, 2 या 3 साल के, आई थिंक ही 3 साल का था। 3 years. So he was using that shoe box as a harmonium and making voices from his mouth. It was such a cute video actually. And now seeing him playing music like this and so versatile suddenly changed the genre from bhajan to shabad and all. So it looks so wonderful. तो अभी हम लोग किसी सेकंड परफॉर्मर को बुलाएं, उसके बाद फिर आप बात करेंगे, उसके बाद फिर यू विल सिंग फॉर अस। तो अभी हम जाते हैं सीधे यहाँ से असम, और असम में बैठी हैं एक प्यारी सी छोटी सी बच्ची जिनका नाम है प्राप्ति।
और अभी हम प्राप्ति से सुनेंगे एक प्यारा सा भजन। प्राप्ति का माइक अनम्यूट करके उनको स्पॉटलाइट दी जाए। यस प्राप्ति। हाँ, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। घूम के चले तुला मैं चलूं, घूम के चले तुला मैं चलूं, बाजत पे चलता तुम के चले तुला चलूं, बाजत पे चलता तुम के चले तुला मैं चलूं। नीले की उठे धाय, उठे धाय, गिरत भूमि लट पटाय, दशरथ की रतिया चलत बाजत पे चलत राम चंद्र। अंशर रचा झारी, विविध भांति साधु नारी, विविध भांति साधु नारी, तन मन धन वारी वारी, तन मन धन वारी, तन मन धन वारी वारी, कहत बिंदु बचनिया चलत बाजत पे चलता चलत रामचंद्र। ध्रुव से अरुणा ध्रुव से अरुणा धरा, बुलत मुख मधुर मधुरा, बुलत मुख मधुर मधुरा, सुभग नासिका बिचारी, लट कलिया छलक बाजत पे चलत रामचंद्र। तुलसीदास पियानंद, तुलसीदास पियानंद, देख के मुखार बिंद, देख के मुखार बिंद, रघुवर छवि के समान, रघुवर छवि के समान, रघुवर छवि बनिया चलत बाजत पे चलत रामचंद्र। ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पे चलत राम।
बहुत अच्छा था, बहुत बहुत Thank अच्छा you. था। लता जी का सुना ना आपने? हाँ, पता था, क्योंकि सिर्फ उनके वर्जन में ठुमक चलत बाजत पैजनिया, ठुमक चलत राम, सिर्फ वही ठुमक चलत गा के फिर वो साइलेंट छोड़ के फिर बाजत से शुरू करती है। हाँ, तो बहुत प्यारा निभाया आपने। और एंडिंग में भी जो आपने उसका वेरिएशन किया, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बहुत अच्छा था सुनने में। अच्छा आवाज है, बहुत स्वीट आवाज है, थैंक यू सुर सर, में थैंक गाते हो, यू। एकदम फील के साथ गाते हो। गाना सीखते हो? हाँ सर, इस बार मैंने विशाल कंप्लीट की है। बढ़िया। बहुत अच्छा है, हाँ, रियाज करते थैंक रहो यू सो और मच अच्छे सर। होते जाओगे। प्राप्ति को कुछ पूछना है तो प्राप्ति आप पूछ सकते हो। आप विशारद कर रहे हो ना, आपको डाउट नहीं आने चाहिए अभी। सर, हमें कौन सी मतलब ऐसा टाइम होता है क्या गान या मतलब संगीत की रिवाज करने की, जैसे सवेरा या शाम को, वैसे कोई टाइम होता है क्या करने में? ऐसे तो राग में ऐसा तो कोई टाइम होता है ना। फिक्स टाइम नहीं होता है। अगर टाइम मिले तो मैं बोलूंगा 24 घंटे करो। लेकिन हाँ, जब आप रियाज करने बैठो ना, आपकी वॉइस का नेचर कैसा है उस वक्त देख के रियाज करो। क्योंकि जब आप सवेरे बैठते हो, नेचुरली किसी का भी आवाज सवेरे उतना ऊंचा जाएगा नहीं। हम्म। या आप अभी सो के उठे हो, आपके मसल्स वोकल कॉर्ड्स भी एकदम ढीले रहेंगे, तो हाँ वो टाइम पे आप ऊपर के नोट्स नहीं गाओगे। हाँ वो टाइम नेचुरली नीचे के नोट्स पे ही आपको रियाज करना पड़ेगा ताकि आवाज वार्म अप हो जाए। हाँ तो टाइम के हिसाब से जैसा आपका आवाज है उस तरीके का रियाज करना चाहिए। लेकिन हाँ स्पेसिफिकली ये टाइम पे करना या वो टाइम पे करना, ऐसा कोई रूल नहीं है। जनरल में बोलते हैं कि सवेरे करो, उसका रीजन यही है क्योंकि आप सो के उठे हो, जब वोकल कॉर्ड्स लूज रहते हैं, जब ढीले रहते हैं, अगर उस वक्त आप उसको पक्का बना दोगे ना, आवाज अच्छा हो जाएगा। हाँ। इसीलिए बोलते हैं सवेरे रियाज करो। बट अगेन, रियाज प्रैक्टिस के लिए देयर इज नो टाइम, जब भी आपको मिल जाए बैठ जाओ रियाज करने। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू प्राप्ति। अच्छा वैसे प्राप्ति का वॉइस थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा था, बट देन द वे नहीं, शी आ गया वाज, था भैया। लेकिन द वे शी वाज सिंगिंग ना, तो आई वाज नॉट स्टॉपिंग हर, बिकॉज वो बहुत ही तल्लीन होके गा रही थी। अभी वो जब बात कर रही है, जो क्लैरिटी उसकी वॉइस में है, वो म्यूजिक में थोड़ा सा दूर थी तो वो नहीं आ रहा था। बट देन आई डिड नॉट वांट कि मैं उसको इंटरप्ट करूं। नेक्स्ट टाइम जब भी हम लोग ऐसे सेशन करेंगे ना, तो आई हैव एन आइडिया दैट वी कैन गेट देयर क्लिप्स बिफोर हैंड, so that we can just play that, and then for interaction they can come and clip can, because that is the right justice actually, because वो जिस तरह का गा सकते हैं, कई बार हो सकता है because of these technicalities they won't be able to do it. Okay, very good. Thank you Prapti, good performance. Now over to Advait. Please continue your musical interaction. एक्चुअली ना, इसी से रिलेटेड मैं एक और एडवाइस देना चाहूँगा परफॉर्मेंस को। मेरे साथ हुआ है ये एक बार, क्योंकि जब शुरू शुरू में जूम आया था, लॉकडाउन जब शुरू हुआ था, तो देयर वर मेनी परफॉर्मेंसेस व्हिच वी हैड टू गिव ऑनलाइन। तो जूम का क्या होता है, जब भी आप मोर देन 2 इंस्ट्रूमेंट्स अगर आप साथ में परफॉर्म करने की कोशिश करते हो ना, तो साउंड एक साथ क्लैश हो जाता है। एकदम जो आप परफॉर्म कर रहे हो ना, आवाज डैम्प हो जाता है, उसका सुनाई नहीं देता है क्लियरली। सो उसमें द थिंग दैट परफॉर्मर्स कैन डू इज, या तो इंस्ट्रूमेंट्स थोड़े कम रखने चाहिए गाते वक्त, तब बैकग्राउंड में एक तानपुरा चला के आप वोकल्स गा सकते हैं। नहीं तो एक ऑप्शन यहाँ है, ओरिजिनल साउंड फॉर म्यूजिशियंस, जो साउंड सेटिंग्स में मिल जाता है आपको जूम के, उसको अगर ऑफ कर देंगे ना, तो जो बैकग्राउंड के जो छोटे छोटे नॉइजेस हैं, कंप्यूटर उसको कैच नहीं करेगा। सो दैट वे योर वॉइस विल बी क्लियर व्हेन यू सिंग। होता क्या है,
बिकॉज इट्स अ सिस्टम ना, जब भी कोई छोटा सा साउंड आता है बैकग्राउंड में, कंप्यूटर ट्राइज टू डिलीट इट, बट नाउ द सिस्टम कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन योर वॉइस एंड दैट बैकग्राउंड साउंड, इसलिए एंड में होता क्या, आपका आवाज भी डैम्प हो जाता है उसके साथ। सो इसीलिए जब अगर आप ओरिजिनल साउंड फॉर म्यूजिशियंस वो ऑप्शन को ऑफ में रखोगे तो आपका आवाज एकदम क्लियरली आ जाएगा। Oh, now I can also see that. उसको जब ऑफ में रखेंगे तो दिस काइंड ऑफ अप एंड डाउन इन द साउंड डजंट हैपन। Right. That's coming. सेशन आगे बढ़ाएं? Yes, yes. अभी अभी एक राम भजन गाया गया था, आई विल कंटिन्यू विद दैट। एक और बहुत फेमस राम भजन है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने। वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने। सत्य की नाव केवटिया सतगुरु, सत्य की नाव केवटिया सतगुरु, भव सागर तर आयो, पायो जी मैंने भव सागर तर आयो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। खर्चे न खूटे वाको चोर न लूटे, खर्चे न खूटे वाको चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त समायो, पायो जी मैंने दिन दिन बढ़त समायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु, मीरा के प्रभु, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जस गायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन, राम रतन धन, राम रतन धन पायो। नॉर्मली ना हम देखते हैं हमारे माइथोलॉजी में जितने भी राम के भजन हैं, मोस्ट ऑफ इट तुलसीदास जी ने लिखा है, और मीराबाई जो है कृष्ण के भजन लिखती है। पर ये एक ऐसा भजन है जो राम भजन होने के बाद भी मीराबाई ने लिखा है, और उसमें जितने भी खूबियां हैं राम के बारे में उन्होंने बताया है। सो दिस इज द स्पेशलिटी अबाउट दिस भजन, कि ये डिस्पाइट बीइंग अ राम भजन उसको मीराबाई ने लिखा है।
Lovely. I was about to say that when you are singing it, we can discuss about the song also. उसके पीछे का क्या significance है. So that's good that you have done that. तो कुछ बच्चे थे जो साथ साथ गा रहे थे, तो I had given them some spotlight uh, because their energy was at the same level. तो समृद्धि गा रही थी और भी बच्चे थे जिनको मैंने स्पॉटलाइट दिया था. तो अगर यू हैव नोटिस दैट दे वर आल्सो गोइंग, प्रियांशी साथ थी, में गा रहे थे. वान्या भजन थी. बहुत पॉपुलर है ये वाला. आई थिंक सबको मालूम होगा ये भजन. इट्स अ वेरी पॉपुलर भजन और अच्छा है, एकदम सिंपल ट्यून है, सब लोग गाते हैं इसको. राइट. तो अभी हम एक और बच्चे को बुलाते हैं. अ, अनन्या. अनन्या इज कनेक्टिंग फ्रॉम दिल्ली. तो शी इज हियर. आई विल गिव हर अ स्पॉटलाइट. यस अनन्या, अनम्यूट योरसेल्फ. या यू कैन स्पीक. My name is Ananya Tripathi. I read in class 7. तो आज मैं आप लोगों को राग यमन छोटा ख्याल बंदिश सुनाने जा रही हूँ जो 3 ताल पर बद्ध है. नी रे गा मा धा नि सा मंगल रे सा नी रे गा नी मा रे गा नी रे गा नी रे सा सखी सावरिया मन भायो सखी सावरिया मन भायो सखी घर में पहरे मोतियन माला घर में पहरे मोतियन माला कट कछनी लटकायो सखी सावरिया मन भायो सखी सावरिया मन भायो सखी डगर बुहार बाट निहारो डगर बुहार सागी गामादानी सा डगर बुहारो बाट निहारो डगर बुहारो बाट निहारो अब लोद रस नहीं पायो सखी सावरिया मन भायो सखी सावरिया मन भायो सखी सावरिया मन नीरे गा नीरे सा भायो सखी सावरिया मन नीरे गा मा धा नि सा सा नि धा पा मा गा रे सा नि रे गा मा पा मा गा रे सावरिया मन भायो सखी सावरिया मन नीरे गा मा धा नि सा रे गा नि धा पा मा गा रे सा नि रे गा मा पा मा गा रे गा मा पा मा गा रे सावरिया मन भायो सखी सावरिया मन भायो सखी सावरिया मन भायो. Clap for Ananya, everyone. बहुत सुर में गाया. जब मैं 7th क्लास में था मैं बहुत बेसुरा था. ये तो झूठ है. नहीं, बहुत बहुत सुर में था.
तान भी एकदम पक्के, और क्योंकि बंदिश भी जो है बहुत जंप्स हैं बंदिश में, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, और वो एकदम पिन पॉइंट परफेक्ट आया। बहुत अच्छा है, रियाज करते रहो। यमन, मैं आपको अपनी बंदिश सुनाता हूँ जो मैंने सीखी है। सर गगरिया भरन दे ओ मोरे गगरिया भरन दे, हो कान्हा पैया पड़त तो हे कान्हा कुंवर मोरे, पैया पड़त तो हे कान्हा कुंवर मोरे, गगरिया भरन दे ओ मोरे गगरिया भरन दे, हो कान्हा पैया पड़त तो हे कान्हा कुंवर मोरे, पैया पड़त तो हे कान्हा कुंवर मोरे, गगरिया भरन दे ओ मोरे गगरिया भरन दे। बार बार समझाऊं न समझत, बार बार समझाऊं न समझत, ढीठ लंगरवा, ढीठ लंगरवा, ढीठ लंगरवा, एक हूं न माने, हार गई मैं तो हार गई कान्हा, हार गई मैं तो हार गई मोरे गगरिया भरन दे ओ मोरे गगरिया भरन दे, भरन दे, भरन दे। ये मैंने सीखी है बंदिश। आपने बहुत अच्छा गाया, रियाज करते रहो। आप सीखते हो? नो सर। सीखना शुरू करो, बिना सीखे इतने सुर में गा रहे हो, अगर आप सीखना शुरू करोगे तो पता नहीं क्या क्या कमाल करोगे आप। गुरु को पकड़ के सीखना शुरू करिए आप। बहुत अच्छा आवाज है और सुर की समझ भी बहुत अच्छी है। अगर सीखोगे ना बहुत आगे बढ़ोगे आप। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सर। Yeah, that's true. अनन्या, without formal training आप इतना अच्छा गा रहे हो, तो इमेजिन अगर आपको सही ट्रेनिंग मिलेगा तो आप बहुत अच्छा कर लोगे। हमें तो ये लगता था कि तुम सीखते होगे। Last night she sent us the audio clip and Sumit, one of our colleagues, he said कि मैं तो उस ऑडियो क्लिप को सुन के ना एकदम नींद में खो गया था। It was so lovely. तो जब आप बिना सीखे इतना प्यारा गाते हो तो आप फॉर्मल ट्रेनिंग लो और इसको और अच्छे से निखारो। ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू। या अच्छा, हम ये पूछना भूल गए थे, सॉरी, मैंने सेशन से पहले भी नहीं पूछा कि एग्जाम अभी भी चल रहे हैं या कभी खत्म हो गए? नहीं, एग्जाम्स खत्म हो गए मेरे, ओके, ऑल डन। गुड, इंजीनियरिंग 3 साल खत्म हो गया। आई हैव 1 year लेफ्ट। ओके। आई वॉज नॉट डिस्टर्बिंग यू बिकॉज मैंने आपको कल ही मैसेज किया, बट उससे पहले मुझे लग रहा था कि यू मस्ट बी बिजी विद नहीं नहीं, एग्जाम्स। एग्जाम्स हो गए थे। वही ओके, जब डेट देखा मैं तो आई वाज लाइक ठीक है, एनीवेज एग्जाम्स खत्म हो गए। एंड आई लव बीइंग इन दिस सेशन, इतने सारे यस, बच्चे ऑल ओवर इंडिया, and I think kids will अलग अलग also जगह से। learn so much from it because since you were having your exams and but at the same time you wanted to come and attend and interact with them, so that's a commitment, that's a dedication towards music, that's a dedication towards Vivek Shala also, because last year also you were here और अभी भी आप इन बच्चों के साथ हो, तो that's not an easy thing एग्जाम के साथ। अच्छा, मैं एक पूछना चाह रहा था, मुझे किसी बच्चे ने भी पूछा था कि how do we manage our studies and music training
एंड ऑल, बिकॉज दोनों चीजें अब उतना ही मुश्किल है दोनों चीजों को एक साथ करना। तो आप कैसे मैनेज करते हो? तो थोड़ा टिप्स, बच्चे चाहते हैं, थोड़ा बताओ उनको। देखो, पढ़ाई तो आज करना ही पड़ेगा, वेदर यू लाइक इट और नॉट, सबको पढ़ना पड़ता है। डिग्री चाहिए। सो एवरीवन हैज टू स्टडी टिल कॉलेज। लेकिन स्पेशली जो आर्ट फॉर्म्स है ना हमारे इंडिया के, जो बच्चों के हॉबीज होते हैं, दे आर समथिंग यू लव। तो अगर आपको उससे प्यार है तो आप एनीवे उसके लिए टाइम निकाल के कर ही लोगे। देयर इज नो वरी अबाउट दैट। होता क्या है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम हम पढ़ाई को इतना इम्पोर्टेंस दे देते हैं कि वी स्टार्ट फॉरगेटिंग अबाउट दीज आर्ट फॉर्म्स एंड, क्योंकि ये सब जो है ना, इन अ वे दे एक्ट एज अ स्ट्रेस बस्टर। एग्जाम के बीच में भी मैं बैठ के रियाज करता था, क्योंकि मुझसे सच बोलूं तो कंटिन्यूसली पढ़ाई होता नहीं है, मुझे पढ़ना पसंद भी नहीं है उतना, एंड नेचुरली यू कैन स्टडी फॉर सो लॉन्ग। तो बीच बीच में यू डोंट नीड दी स्ट्रेस बस्टर्स। एंड आर्ट फॉर्म, चाहे कोई भी आर्ट फॉर्म हो, वो डांस हो चाहे पेंटिंग हो, सम पीपल लाइक राइटिंग, आई टुक म्यूजिक, तो कोई भी आर्ट फॉर्म हो ना, इट एक्ट्स एज अ स्ट्रेस बस्टर। आपका जो क्रिएटिविटी है ना, वो इन आर्ट फॉर्म्स के थ्रू ही बाहर आता है। सो आप इसकी यू कैन स्पेंड लाइक अराउंड 20 मिनट्स, हाफ एन आवर देने में कोई बड़ी बात नहीं है ये आर्ट फॉर्म के लिए। एंड दैट रिचार्जेस यू, और ऑल्सो आपका क्रिएटिव थिंकिंग इम्प्रूव हो जाता है उससे। सो जिस चीज से आपको टोटली प्यार है उसको मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप इट विल फॉल इन प्लेस। एग्जैक्टली। आपको थोड़ा सा टाइम उसके लिए निकालना पड़ेगा, बाकी सब विल फॉल इन प्लेस ऑन इट्स ओन। ऑडिबल? हाँ, अभी आ रहा है। Am I audible now? जी भैया, अभी आ रहा है आवाज। Okay. No, sir. Can you hear me now? Am I audible now? हाँ Now भैया, it's okay. नाउ इट्स ऑडिबल। Yeah, I also face technical problem. Okay, so let's continue. If since this is Vivek Shala, so kids are acquainted with Swamiji's life and teachings. तो आज एक अगर हम म्यूजिक में भी उनको लेके आए, सिंस बिकॉज हमने देखा कि स्वामी विवेकानंद के जीवन में म्यूजिक एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट रहा। और म्यूजिक, अगर ऐसा बोले कि म्यूजिक में स्वामी जी का कंट्रीब्यूशन भी बहुत रहा। सो इन विवेक शाला वी ट्राई टू create holistic environment where music is also one of the components। and और अगर स्वामी जी पे कोई म्यूजिक अगर हो, कोई सॉन्ग हो जो बच्चे एंथम के तौर पे गा पाए, तो वो अगर हम बच्चों के सामने कुछ प्रेजेंट करें, really great। स्वामी जी के ऊपर 2 गाने हैं जो मुझे बहुत पसंद हैं। The first one was written by Guru Govind Das जी, and this actually ना, ये गाना जो है ना, एक्चुअली स्वामी जी के लाइफ का जो एक मेजर एस्पेक्ट रहा है, जिसको हम क्वालिटी बोलते हैं ना स्वामी जी का, विच यू वांट टू इम्बाइब इन योरसेल्फ, वो है बीइंग फियरलेस। एकदम उसमें एक टोटल करेज है वो इंसान में। दैट मेन क्वालिटी इज शोकेस्ड इन दिस सॉन्ग। सो ही सेज, वीर सेनापति विवेकानंद, वो एकदम वीर हैं। जैसे सेनापति होता है ना, आर्मी का जो हेड है, वो वीर दिखाता है, ही शोज हिज करेज इन इट, ही हैज टू लीड द एंटायर आर्मी। तो यहाँ पर आर्मी का हेड है विवेकानंद जी, तो वो कह रहे हैं वीर सेनापति विवेकानंद। तो पूरा जो गाना है, इट डिस्क्राइब्स स्वामी जी's एबिलिटी। वीर सेनापति, वीर सेनापति विवेकानंद,
आज पुकारे हैं आओ रे आओ, उनके दिल की सुन पुकार, उनके दिल की सुन पुकार। महारथी कई आए रे आए, वीर सेनापति। कह रहे हैं कि उनके दिल की सुन पुकार, महारथी कई आए। जो स्वामी जी का कॉल टू द नेशन था ना, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड, उनका जो सबसे फेमस कोट है, वो कोट से कितने लोग इंस्पायर हो रहे हैं उसके बारे में बता रहे हैं कि उनके दिल की सुन पुकार, महारथी कई आए। कितने लोग इंस्पायर हो गए उनके कोट्स को सुन के। वीर सेनापति विवेकानंद आज पुकारे हैं आओ रे आओ, उनके दिल की सुन पुकार। महारथी कई आए रे आए, वीर सेनापति, वीर सेनापति। स्वार्थ त्याग के अग्नि मंत्र से, स्वार्थ त्याग के अग्नि मंत्र से हुए हैं प्रेरित नई दिशाओं में। स्वार्थ त्याग के अग्नि मंत्र से हुए हैं प्रेरित नई दिशाओं में। त्याग कर सब सुख धरा के, त्याग कर सब सुख धरा के, दुष्ट शक्ति का नाश करो रे वीर सेनापति, वीर सेनापति विवेकानंद आज पुकारे हैं आओ रे आओ, उनके दिल की सुन पुकार। महारथी कई आए रे आए, वीर सेनापति। हे प्रभु तेरे चरण दास हम, हे प्रभु तेरे चरण दास हम, लेकर आए हैं जन्मों की प्यास हम। हे प्रभु तेरे चरण दास हम, लेकर आए हैं जन्मों की प्यास हम। तन मन धन कर तुमको तन मन धन कर तुमको अर्पित, तेरे आशीष हम पाने को आए रे वीर सेनापति, वीर सेनापति विवेकानंद आज पुकारे हैं आओ रे आओ, उनके दिल की सुन पुकार। महारथी कई आए रे आए, वीर सेनापति, वीर सेनापति, वीर सेनापति। वाह, दिस भजन एक्चुअली आप देखो, ही सेज त्याग कर सब सुख धरा के, दुष्ट शक्ति का नाश करो। स्टेटमेंट जो बोल रहे हैं, ही सेइंग कि तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके जो नेगेटिविटी है ना अपने अराउंड, उसको खत्म करो। स्वामी जी ऑलवेज यूज्ड टू से ना कि हर जगह लाइट है। वी आर द वंस हु क्लोज आवर आईज एंड क्राई कि देयर इज डार्कनेस।
हम खुद उस पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं और फिर हम बोलते हैं कि वी आर सराउंडेड बाय नेगेटिविटी। एक्चुअल में देर इज पॉजिटिविटी एवरीवेयर। तो त्याग कर सब सुख धरा के दुष्ट शक्ति का नाश करो। जब पॉजिटिविटी है अपने अराउंड, तो जो नेगेटिविटी है उसको खत्म करो, बिकॉज यू ऑलरेडी हैव दैट स्ट्रेंथ विद इन यू। तो स्वामी जी के डिसाइपल ने ये लिखा है उनके ऊपर। लवली। इट रियली रियली, आई मीन, हमने इस सॉन्ग को जब सुना है तो इसका जो ओरिजिनल वर्जन है वो बंगाली है, और इसके बाद अनूप जलोटा ने ये सॉन्ग गाया है। दैट इज ऑल्सो क्वाइट पावरफुल एंड यू sang ब्यूटिफुली। आई मीन इट्स वेरी मेलोडियस, बहुत ही सॉफ्टली यू sang. Swamiji is basically the hero of young minds. So he is the Senapati of this Sena of. गांव के सेनापति हैं। It's a clarion call that he always used to say that I have faith in young generation. Out of them will come my workers. So it's a clarion call that he is leading us. And he used to say that we need 100 men to bring the revolt, to change this nation, to make this nation again the leading nation in the world. So विवेक शाला में हम उनकी टीचिंग्स को केवल 7 दिन तक ही सीमित ना करें. We need to bring it in our everyday life. We need to actualize it. And then only it will be a true tribute to this great monk, this great philosopher, great leader. And स्वामी जी की लाइफ को जब हम देखते हैं तो अभी तो बच्चे बहुत धीरे धीरे उनको समझना शुरू करें. They study him through certain books, some audio visuals and all, but gradually in Vivek Shala and in IQF Club, where they get to know about him, they will study about him, and then they will realize that one man can possess so many qualities. How is it possible? And then the answer comes from Swami Vivekananda himself, where he says that it's all about the power of concentration. If I can do it, you can also do it. These are the exact words he has mentioned. So the questions are लाइफ here. से इतना कुछ सीख सकते हैं स्वामी जी के लाइफ से. नो, ईच एंड एवरी एपिसोड इन हिज लाइफ, वन क्वालिटी यू कैन गेट आउट. Yeah. एक एक स्टोरी उनका एक एक क्वालिटी को दर्शाता है. So, just by reading his life story and imbibing those values, you can change your future as well. Great. So now we have last participant. तो उन्हें भी जल्दी बुलाते हैं. वो बहुत पहले से रेडी होके बैठे हुए हैं, और जब हम उनको बुलाएंगे it will be a pleasant surprise for all of us. Again we are going back to Assam. और अभी वहाँ पे वेदर बारिश का हो रहा है या क्या है, बट आई डोंट नो, बट देख के तो ऐसा वाइब आ गया कि हम बिहू मनाने पहुंच गए हैं. तो वी हैव रॉन विक्रम in his he's ready and he will play one instrument for us. Ron, your voice is not coming. Ron, we can't hear you. Nope, we can't hear you. Sir, am I audible? Yes, you are. I think when you are putting your cell phone, your microphone is not receiving our voice, your voice. Am I audible? Yeah, you are. Okay, sir. Maybe you can ask somebody to hold camera for you so that. Yes, Ron. हाँ, बोलो. नजदीक आओ, थोड़ा नजदीक आओ. हाँ, अब बोलो. That's called Dhul. It is an Assamese instrument. About the Dhul, I will say later after my performance. I Okay. will play some supports of Dhul. He is playing an instrument called Dhul and Dhol, maybe, that they play in Bihu.
Ron, your voice is gone. I think we have some internet issue. But his dedication is beyond technical issues and all. Let him do it. Very good. Actually, I have his video clip. Yeah. We can do that. Yes. Yes, let me do it. Yeah, Ron, wait. We are playing your video so that, yeah. Thanks, Aman. Amal, you need to select the audio also. Can't hear the audio. Thank you, Ron. Lovely energy. एनर्जी लेवल बहुत अच्छा था रॉन. Ron कहाँ गया अभी? Sir, can I tell about Bihuna? Yeah, you can tell about this instrument. What is this instrument all about? When do you play it? This instrument is played in Bihu. There are three types of Bihu. One is Bohag Bihu, one is Magho Bihu,
and one is Kongali Bihu. In Bohag Bihu, we used to go to other houses and go and play this instrument. We used to dance and some instrument that I will show you. Next, it came Magho Bihu. There we mix. Then that dhan is wheat is cut. The part of the wheat we cut, and with the part of that we make house. Then after we eat that goose. Then in Kongali Bihu, we light Deepak in the अच्छा, ये बताओ रॉन कि आप ये जो इंस्ट्रूमेंट बजा रहे थे ये कितने साल से बजा रहे हो आप? ये तो आपसे भी बड़ा लग रहा था साइज में। first year. फर्स्ट ईयर? ओह, आप तो बिल्कुल उसको ऐसे पीट रहे थे, बिल्कुल एकदम एक्सपर्ट हो जैसे। तो बहुत अच्छा, वेरी नाइस। ये सर और इसके लिए बहुत एनर्जी लगता है। वी बिहू कैन सी ढोल। दैट। यस सर। मैं पहले भी तो बजाना सीखा है रॉन की तरह लास्ट ईयर से। Advait, Amal is in Guwahati, so he is also part of IQF. So, and we have Sumit also. So I will bring Sumit also in the picture. Sumit, are you here? Yes, sir. दिख नहीं रहे हो। Yeah, Sumit is also here. Sumit and Amal. Where is Amal? Yeah. So Sumit is currently at our office in Delhi. Amal is in Assam, Guwahati. So we have around 40 plus schools in Guwahati, and Amal takes care of those schools. All these children who are connecting from Assam, Amal is their favorite sir. So Amal is for that, and Sumit is taking care of around 30 plus schools in Delhi. They both are young ones and inspiring these children. So children love them a lot. तो अभी ये दोनों फॉर्म में नहीं है। अब अभी हमारा एक और वो आएगा, कैंप आएगा, समर कैंप स्पेशली फॉर नॉर्थ ईस्ट चिल्ड्रन। तो वहाँ पे दे बोथ विल लीड द शो। श्योर सर, श्योर। आपको देख के सर, अद्वैत सर, हम भी बहुत इंस्पायर हुए। योर वॉइस इज अमेजिंग, सो मच टैलेंट, एंड इतने फॉर्म्स, डिफरेंट फॉर्म्स में एक साथ गाना, वो भी एकदम बहुत स्पेसिफिक, उसमें अमेजिंग। स्टूडेंट्स आज काफी इंस्पायर होंगे आपको देख के। मुझे बहुत मजा आया सर फॉर्म करके इनके लिए। हमें भी सच टैलेंटेड पीपल, इतने छोटे एज में भी इतना टैलेंट भरा हुआ है उनमें, दे आर यूजिंग इट वेरी वेल। एंड नेक्स्ट टाइम इससे और अच्छा परफॉर्म करेंगे, और हम भी चाहेंगे परफॉर्म करना सम इंस्ट्रूमेंट्स के साथ। यस वी हमें तो अद्वैत सर लास्ट ईयर भी मिले थे और इस बार और थोड़ा सा अपग्रेडेशन दिख रहा है आपने और स्मूथनेस और हार्ट टचिंग वाला वो आ रहा है आपके। थैंक यू सर। दैट इज द क्वालिटी ऑफ अद्वैत। बाकी तो बच्चे हैं, they would like to ask anything, then we can just take their question. Otherwise, we'll just wind up the session. Already 6:20. People are asking question. No, they are saying that I also want to sing anything. जो भी गाना चाहते, कल हम लोग मॉर्निंग सेशन में मिलेंगे, तो कल हम जितना हो उतना म्यूजिक करेंगे। Tomorrow is our last day, not last, but in last of Vivek Shala. We'll conclude our Vivek Shala tomorrow. Valedictory session will be in the evening. All kids will come and summarize their camp experience, including this musical session. And I hope this session they will remember, and this session will resonate in their heart. Your voice will be resonating in their heart.
And I think then I'll conclude with Swamiji's Vandana, sure, जो उनका बहुत फेमस वंदना है, मूर्त महेश्वर। इससे बेस्ट कुछ नहीं हो। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे मूर्तमहेश्वरमोज्ज्वल भास्करम् इष्टममर नरवन्द्यम् मूर्तमहेश्वरमोज्ज्वल भास्करम् इष्टममर नरवन्द्यम् वन्दे वेदतनुमुञ्जित गर्हित कामकाञ्चनबन्धम् वन्दे वेदतनुमुञ्जित गर्हित कामकाननबन्धम् मूर्तमहेश्वरमोज्ज्वल भास्करम् इष्टममर नरवन्द्यम् कोटिभानुकर दीप्त सिंहमहो कटितटकौपीणवन्तम् कोटिभानुकर दीप्त सिंहमहो कटितटकौपीणवन्तम् अभिरभिहुङ्कारनादित दिन्मुख प्रचण्ड ताण्डव नृत्यम् अभिरभिहुङ्कारनादित दिन्मुख प्रचण्ड ताण्डव नृत्यम् मूर्तमहेश्वरमोज्ज्वल भास्करम् इष्टममर नरवन्द्यम् भुक्ति मुक्ति कृपा कटाक्ष प्रेक्षण मघदल विदलन दक्ष भुक्ति मुक्ति कृपा कटाक्ष प्रेक्षण मघदल विदलन दक्ष भालचन्द्रधर बिन्दु वन्द्यमिह नौमि गुरु विवेकानन्द भालचन्द्रधर बिन्दु वन्द्यमिह नौमि गुरु विवेकानन्दम् मूर्तमहेश्वरमोज्ज्वल भास्करम् इष्टममर नरवन्द्यम् वन्दे वेदतनुमुञ्जित गर्हित कामकाञ्चनबन्धो मूर्तमहेश्वरमोज्ज्वल भास्करम् इष्टममर नरवन्द्यम् इष्टममर नरवन्द्यम् इष्टममर नरवन्द्यम्। Thank you so much. That was the perfect Thank you. end. Thanks to you भैया for inviting me for performing। बहुत परफॉर्म करके। No, आप तो जानते हो ना, first time I came and I was in class 11 with Anirudh, I know. It was in 2019. 2019। We were in Dehradun, children. 2019 में हमने एक कैंप किया था for IQF Club children. Around 50 kids from Delhi, they went to Dehradun. They stayed there for 7 days. And for 7 days, they were with us. And we invited Advait and Anirudh, duo. वो आए थे, उन्होंने वहाँ बच्चों के लिए परफॉर्म किया स्टेज पे, बच्चों ने उनके साथ मिल के बहुत सारे सॉन्ग्स गाए। It was lovely time. And that time he was in 11th class. तो 11th में थे और क्लास 6, 7 के अपने छोटे भाइयों के साथ बैठ के बहुत गाना बजाया, म्यूजिक किया, and we spent very good time. And then now he is in college. So and now seeing him growing like this, maturing, and voice भी बहुत अच्छे से mature हो गई है। उस समय
बच्चे से थे तो Jesus उस की समय आवाज थी। वो वाला, लेकिन मेच्योरिटी लेवल उस समय भी उतना ही था. ही यूज्ड टू सिंग गजल एंड ऑल. यूजुअली आजकल ऐसा देखने को कम ही मिलता है. आजकल बच्चे जो स्कूल्स के होते हैं उनको या तो रॉक या वही सब करते हैं, बट ही वाज इनटू गजल व्हिच वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ इट. And now whatever he is doing along with his music is something, I think it's a perfect example of how we can, shape ourselves, having all other things around, including our whatever education that we are having. But as he mentioned that any hobby or any art, any form of art that you want to bring it in your life, that will shape your personality and brings a lot of discipline in your life. हम कोई भी आर्ट हो, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो फाइन आर्ट हो, चाहे वो स्केचिंग हो. आप लोगों ने लास्ट सेशन में अपने हॉबीज दिखाई थी, अपने अपना टैलेंट शो किया था. बहुत से बच्चों ने अपने स्केचिंग टैलेंट दिखाया था. अभी कोई जैविका है, वो अपना स्कल्पचर दिखा रही है. तो जैविका ने जो स्कल्पचर बनाया है, okay, so this is also an art. So when you are engrossed in any art, whether it is music or sculpting, whatever, you forget everything and your whole personality becomes one with the process. In the music also it happens sometimes when you do riyaz, and because Advait can tell more about it, kabhi kabhi time ka hi pata nahi chalta. So this is what arts bring in you. बाकी पढ़ाई करोगे तो पढ़ाई में तो आप बैठोगे, अभी थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा अरे अभी तक 10 ही बजे, अरे आज तो टाइम जा ही नहीं रहा, क्योंकि आपको पढ़ाई इस तरीके से आपको इतना वो नहीं करेगी. लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं है कि देयर आर लॉट ऑफ किड्स, दे स्टडी एंड दे हुक onto books and all, they also forget कब टाइम चला गया. It's all about mind. It's all about your mind. Okay. So in Vivek Shala, we do meditation, yoga, and we try to understand the nature of our mind and how we can bring the same mind that is acting like a monkey and making that mind so highly concentrated in the process. So there are different ways. One way is art. You love something, you forget everything and you bring all your concentration and attention to that particular thing. तो अगर आप अपने जीवन में कोई भी आर्ट को पसंद करते हो तो उसको जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा लाने की कोशिश करो, and that will help you to shape your personality. This is what I wanted to tell all of you. Thank you so much, Advait. Now I would like to call Amal to say a vote of thanks. ये तो हम करेंगे because आप हमारे सेशंस में आके हमारे सेशन की शोभा बढ़ाते हैं हर बार. Amal, could you please open your mic? Yes sir, am I audible? Yeah. शुभ संध्या सभी को. विवेक शाला समर कैंप की ओर से मैं हमारे सम्मानित अतिथि अद्वैत रॉय जी को उनके प्रेरणादायक और मधुर प्रदर्शन के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूं. IQF की तरफ से आपको हार्दिक धन्यवाद. और आपके हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रति जो समर्पण हमने देखा और आपकी उपलब्धियों ने हमारे कार्यक्रम को सचमुच समृद्ध किया है. जैसा कि स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था कि संगीत सबसे ऊंची कला होती है और जो समझते हैं उनके लिए यह सबसे ऊंची पूजा होती है. आपका संगीत हमें इस दिव्य अनुभव की ओर और करीब ले आया और साथ में आपने सभी स्टूडेंट्स के हर एक प्रश्नों का सुंदर उत्तर दिया सटीक और उनको आपने मार्गदर्शन किया. विवेक शाला समर कैंप के सभी बच्चों को उनके उत्साही भागीदारी के लिए बहुत बड़ा धन्यवाद, आभार. और आप सभी की ऊर्जा और उत्साह ने इस कार्यक्रम को वास्तव में विशेष बना दिया है. स्वामी विवेकानंद के शब्द हम याद रखें, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य का प्राप्ति ना हो जाए. तो इसी जोश के साथ प्रयास और सीखते रहे सभी. अंत में हमारे दर्शकों का इस कार्यक्रम में शामिल होने और समर्थन करने के लिए हम IQF की ओर से आभार व्यक्त करते हैं और आपकी उपस्थिति हमारे लिए बहुत मायने रखती है. धन्यवाद सभी को. Wow, Amal, that's an amazing vote of thanks. I didn't expect this. Thank you. That's lovely. Thank you, sir. Thank you so much, Advait. My pleasure, भैया. Thank you for inviting me. Now I'll ask everybody to say thanks to you. All can
unmute themselves and say thanks to sir. Thank you, 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 Thank you, sir. Thank you, sir. Welcome. Thank you, sir. 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 Sir. Thank you, sir. Thank you everyone. We'll meet again. Okay, and we hope कि अद्वैत सर हमें हर बार मिले और हम कोशिश करेंगे कि कभी वो दिल्ली आए तो हम लोग उन्हें पर्सनली भी मिलें और आप लोग ने आज जो कुछ सीखा है उसको अपनी लाइफ में लाने की कोशिश करेंगे और कल हमारा लास्ट डे है तो कल हम सबको सुबह मॉर्निंग जो हमारा सेशन होता है उसमें आना है. Lot of things we have planned for you, so we need to discuss that. And tomorrow evening we have a valedictory session of Vivek Shala. So that's it. कल के बाद सब अपने अपने घर चले जाएंगे और फिर schools में मिलेंगे. Okay? So take good care of yourself. Thank you Advait once again. Thank My you so pleasure. much. Bye everybody. Thank you, Advait sir, everyone. Bye.